तो दोस्तों LIG हाउसिंग फाइनेंस ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 7,250 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 6,937 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 7,179 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे 1% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 7,121 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 6,860 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो 7,041 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे भी देखें तो इंटरेस्ट इनकम आपको साल से साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी कि NI की बात कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 2,047 करोड़, जबकि मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम को लेके वो भी था लगभग 2,025 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू कंपनी के जो है वो टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि वहाँ पे भी देखें तो कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर साल से साल लगभग 3% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 5,545 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,274 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,476 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मल ही आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,364 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1,327 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1,349 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 1.5% के आसपास का जंप आपको देखना है। मतलब नंबर कुछ खास नहीं है, मतलब यही आपको 1 से 3% के आसपास का रेवेन्यू जंप है या उसी के रेंज में घूमता हुआ देखने वाला। प्रॉफिट भी देखें तो उसी के रेंज में आपको घूमता हुआ देखने को मिला है, 1 से 2% के आसपास के रेंज में। तो मतलब कुछ खास नंबर देखने को नहीं मिल रहा है, कोई ग्रोथ टाइप का कोई चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी हो गया 1,349 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 1,295 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से प्रॉफिट बेहतर आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के EPS क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS लगभग 24.80 का था, पिछले साल देखते हैं 24 रुपये के आसपास। अभी देखें तो 24.53 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ भी कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिला है। ओवरऑल देखें तो नंबर कुछ खास नहीं है, मतलब फ्लैट ही नंबर कहेंगे, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम आपको साल से साल 3% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला, प्रॉफिट साल से साल 1.5% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो कुछ खास नंबर नहीं है। मतलब क्वार्टरली बेस पे भी जाते हैं तो वहाँ पे तो आपको कंपनी का प्रॉफिट नेट इंटरेस्ट इनकम दोनों आपको गिरता हुआ भी देखने को मिला है। तो नंबर कुछ खास नहीं है। बाकी दूसरे हाउसिंग फाइनेंस वाले कंपनी के नंबर अच्छे आए थे, लेकिन यहाँ पे देखें तो LIG हाउसिंग फाइनेंस के नंबर कुछ खास पर्सनली मुझे देखने को नहीं मिला। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आजकल बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।